आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम में वर्ड प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं, यानी कि अगर स्टेटमेंट लिखा है सीधे एलसीएम नहीं लिखा है तो कैसे उसको हम बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लोवेस्ट नंबर विच गिव्स 4 एज ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि ये जो हमको नंबर दी गई है 8, 28, 36, इससे कौन सी ऐसी लोएस्ट नंबर है जो कि 4 से डिवाइड हो, जो कि एलसीएम जिसका आए यानी कि लोएस्ट नंबर हो और 4 रिमाइंडर मिले, यानी 4 एज ए रिमाइंडर मिले। तो देखिए मान लीजिए वो नंबर x है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सारी बात खत्म करके पहले एलसीएम फाइंड किया जाता है। जब भी लोवेस्ट की बात करें समझिए आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये आप तरीका देख चुके हैं। देखिए 28 है, 28 में हम इसके फैक्टर करेंगे 2 पूजा 4 इंटू 7, ये इसका हुआ। 36 को कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 पूजा 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 8 का कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए कॉमन, ये कॉमन आ रहा है हमारा तो हमको कॉमन मिल गया एक। फिर नेक्स्ट 2 फिर कॉमन आ रहा है तो इसको फिर कॉमन ले लें। बाकी हमारा देखिए क्या नहीं कॉमन है, तो ये कॉमन नहीं है सेकंड टाइम में तो इसको फिर लेना पड़ेगा। 7 कॉमन नहीं है सेकंड टाइम में, 7 फिर लेना पड़ेगा। और ये दोनों ही कॉमन नहीं है तो आपको 3 3 जा 9 लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56 और इंटू 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 9 6 जा 6 9 6 जा 54, 4 आया, 5 रहेगा रिमाइंडर हमारे पास, और 9 5 जा 45 45 और 5 50, यानी कि 504, ये इसका आएगा। चेक कर लेते हैं फिर से। 9 6 जा 54, 5 आया, 4 यहाँ रखा, 9 5 9 जा 45, ठीक है, 504 आया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि फाइंड द लोवेस्ट नंबर विच गिव्स 4 एज ए रिमाइंडर, यानी कि 4 उसका रिमाइंडर बचता है। यानी ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली, और डिवाइड होने के बाद उसमें कहता है कि 4 हमको क्या मिले, रिमाइंडर। तो ऐसे केस में जब इस तरह की चीज दी गई हो कि 4 एज ए रिमाइंडर मिले तो आप क्या करेंगे, वो नंबर हमारी क्या हो जाएगी 504 प्लस 4, क्योंकि 4 रिमाइंडर हो रहा है, इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा बच रहा है। 4 रिमाइंडर का मतलब 4 एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 4 एक्स्ट्रा बचता है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब देखिए अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, सपोज 8 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर चेक करने के लिए मान लीजिए इससे डिवाइड किया आपने तो कितना जाएगा, 8 से हम टेबल पढ़ेंगे, 6 जा 48, 2 आया, 8 3 जा, देखिए पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन अगर हम इसी को 508 कर दें, अगर इसी को हम 50, देखिए यहाँ पूरा पूरा रिमाइंडर ये कट गया, कैंसिल हो गया। अगर इसको हम 508 कर देते तब भी ये डिवाइड होता, 8 इतना आता और ये हमारा 4 रिमाइंडर बचता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड जो 4 रिमाइंडर दे, तो 4 रिमाइंडर देखिए हमारा आ गया। तो अब आया जब हमने प्लस किया। तो याद रखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर जो आएगा एलसीएम वो हमको जोड़ना पड़ेगा, रिमाइंडर यानी कि जो रिमाइंडर वैल्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। देखिए ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज लेस बाय 5। वो नंबर बताइए जो 5 जिसमें कम है, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरे तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम फाइंड करेंगे। मैंने आपसे बताया सबसे पहला काम होता है एलसीएम फाइंड, क्योंकि लीस्ट कह रहा है इसका मतलब एलसीएम है, तो उसमें बगैर कोई प्रॉब्लम के एलसीएम फाइंड कर लीजिए। 16 के हम फैक्टर कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8,
अब आ जाएगा 12। 12 देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट ले लीजिए 8, ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसमें ये एलसीएम ये कॉमन है तो हमारा कॉमन आ गया 2, ये सब में कॉमन है ये कॉमन आ गया 2। देखिए ये 2 हमारा इनके साथ है तो हमको चूंकि कॉमन नहीं है इसलिए 2 लेना पड़ेगा। ये कॉमन तीनों में नहीं है लेकिन 2 में है तो एक बार हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ये 3 कहीं नहीं है तो इसको लेना पड़ेगा। ये जो लास्ट का 2 है इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी कहीं कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन हो। देखिए ये कॉमन नहीं था वो ले लिया हमने। फिर से देखिए ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, ये कॉमन नहीं था वो लिया हमने, ये कॉमन नहीं था ये लिया हमने। चूंकि ये कॉमन आ गया है, 2 लोगों में आ गया है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 वाला है। देखिए ये अब बात समझिए, ये यहाँ पर ये तो तीनों कॉमन, दोनों कॉमन है, बात समझ में आ गई। ये वाला जो 2 है वो यहां तो है ना, इसलिए एक बार लेंगे इसको हम। ये सेकंड वाला सेकंड में नहीं है, अगर यहां होता तो कोई दिक्कत नहीं थी तो हम तो ले लेते, लेकिन अगर नहीं है देखिए एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है और जो कॉमन है उसको भी लेना है। तो ये वाला कॉमन है दोनों में तो ले लिया हमने। ये 2 ना इसके पास है और ना ही नेक्स्ट 2 इसके पास है, ठीक है, तो अब तब भी हमको लेना है। अगर यहाँ 2 होता तब भी वो 2 ही आता। फिर हमारे पास क्या बचा 3, तो उसको 3 हमने कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 आ गया। अब आंसर चेक कर लीजिए, वो नंबर जो इनसे डिवाइडेड है तो वो अब इससे डिवाइड चली जाएगी, यानी कि 8 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, ये कहानी खत्म। 8 को अगर हम 12 को अगर हम 48 से करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। 16 को करेंगे 16 करेंगे तो 3 बार चला जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी तरह से कट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज लेस बाय 5, जो 5 से कम है। नहीं 5 उसमें कम है, डिवाइड तो हो रहा है लेकिन डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 कम है उसमें। यानी 5 अगर उसमें हमारा कम है कि मतलब अगर उसमें 5 यानी जो संख्या हमारी आ रही 48 वो तब डिवाइड हो रहा है जब 5 हम ऐड कर देते। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जो 5 कम है और डिवाइड हो जाती है। तो यानी 48 में हम क्या करें 5 कम कर दें तो क्या हो जाएगा 43। हाँ 43। देखिए फिर से समझिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज लेस बाय 5, वो नंबर जिसमें 5 कम है वो बताइए क्या होगी जो कि इससे डिवाइडेड है। तो पहले भी देख लें कि वो नंबर कौन सी है जो इससे पूरी तरह डिवाइड करती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, 48 आंसर आ गया। आंसर हमने चेक भी कर लिया कि देखिए हाँ पूरी तरह डिवाइड हो रही, लेकिन वो कहता है वो 5 कम है, उसमें डिवाइड तो हो रही है लेकिन 5 कम है। तो 48 को 5 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 43, यानी 43 वो नंबर है। क्लियर हो गई, क्योंकि वो कह रहा है 5 कम है, डिवाइड तो हो रही लेकिन 5 कम है। जैसे हम बाजार जाए भाई हम ये 100 रुपए की चीज है लेकिन हमारा 2 रुपया कम है, 100 रुपए की चीज है लेकिन 2 रुपए कम है, तो 98 ही तो आंसर आएगा। ये थोड़ी ना हम कहेंगे 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए हमारे पास है। तो पूछ रहा है वो डिवाइड तो हो रही है लेकिन उसमें 5 कम है, यानी 5 जब उसके पास हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी। तो 5 कम के लिए आंसर पूछा है 43, जो 5 कम है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच ग्रेटर बाय 5, मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसमें इसी में ही चेंज कर देना है कि 5 ज्यादा है उसमें। तो भाई 48 से डिवाइड तो हो ही रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए 48 से सारी नंबर वही है, मान लीजिए ये क्वेश्चन ये ऐसा ही है, बस लेस की जगह ग्रेटर है। तो वो नंबर जो 5 जिसमें ग्रेटर है और डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड तो हो रहा है लेकिन उसमें 5 ज्यादा है, यानी 5 अगर कम कर दें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 हम कम कर दें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर बताइए। ठीक है, तो ग्रेटर बाई 5 है तो यानी कि 48 में 5 हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 5 8 13 यानी 53। वो नंबर 53 है।
ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि 53 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसमें आप 5 कम करना पड़ेगा जब डिवाइड हो। इसमें ज्यादा है, वो पूछ रहा है वो नंबर ज्यादा है 5, तो वो नंबर बताइए। तो 5 ज्यादा है तो 5 आप माइनस कर लीजिए, देखिए कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम के। अब देखें, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसको वीडियो बनाएंगे जिसमें 2-3 और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।